हेलो एवरीवन। वेलकम टू दी अनदर क्लास ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2। तो आज के क्लास में हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देखने वाले हैं। हाउएवर मैंने प्रीवियस क्लास में स्पाइनल कॉर्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी। उसी इन्फॉर्मेशन को मैंने यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से रखने की कोशिश करी है ताकि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आराम से समझ सको और एग्जाम में इसको आराम से लिख सको। राइट, इसी पर्पज के साथ यहाँ पे मैं स्पाइनल कॉर्ड को फिर से एक बार आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत कॉन्साइज तरीके से, इजी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। होप कि क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगा और जब स्पाइनल कॉर्ड के बारे में एग्जाम में आएगा तो आप उसको अच्छे तरीके से लिख पाओगे। तो ये 1 मार्क्स से लेकर 5 मार्क्स के क्वेश्चन तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसको हम एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू के हिसाब से समझेंगे। तो जो अपना स्पाइनल कॉर्ड है ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। ये सीएनएस का ही पार्ट है और ये नीचे हमारे जो वर्टिब्रे हैं वहां से एक्सटेंड हुआ होता है। बेसिकली ब्रेन पे एक जो जंक्शन है, हमने कल के क्लास में देखा था, जो अपना मिड ब्रेन, वहां पे जो मेडुला ऑब्लंगाटा रीजन है उससे नीचे ही एक्सटेंड हुआ होता है, ब्रेन स्टेम से नीचे, है ना। और ये जो अपना वर्टिब्रल कैनाल है उसके अंदर से ये अपनी बॉडी में एक्सटेंड हुआ रहता है। बेसिकली इट सर्व एज अ कम्युनिकेशन पाथवे बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी, है ना। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है ये बेसिकली हमारे ब्रेन को कनेक्ट करता है हमारे बॉडी से। बेसिकली जो हमारा लोअर बॉडी है, एब्डोमिनल रीजन से नीचे का बॉडी, वो जनरली स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट रहता है। इवन द चेस्ट रीजन, एब्डोमिनल रीजन में भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होते हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो जो स्पाइनल कॉर्ड है इसकी जो लेंथ है वो 43 से 45 सेंटीमीटर में देखने को मिलती है। बेसिकली फीमेल का स्ट्रेचर थोड़ा छोटा होता है, उनकी हाइट थोड़ी छोटी होती है, तो वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का साइज भी थोड़ा छोटा देखने को मिलता है, अराउंड 40 to 43 सेंटीमीटर। ऐसे मेल पे थोड़ा लंबा रहता है, अराउंड 45-46 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या है कि जो ये सर्वाइकल वर्टिब्रे है C1 से लेकर C8 में, यहाँ पे हमारे स्पाइनल कॉर्ड इनके अंदर में होते हैं। ऐसे थोरेसिक वर्टिब्रे में T1 से लेकर T12, फिर ऐसे लुम्बर में L1 से L5, सेक्रल में S1 से S5 और कॉक्सिजियल में 1। तो ये जो इन रीजन है, यहाँ से हर वर्टिब्रे से एक स्पाइनल नर्व्स निकलता है। ऐसे करके टोटल 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स हमको देखने को मिलते हैं, जो 31 राइट साइड में गए हैं और 31 लेफ्ट साइड में गए, इसीलिए हम इसको 31 पेयर्स बोलते हैं। अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो इसमें भी ग्रे मैटर रहता है। जो ग्रे मैटर रहता है वो इनर बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर रहता है ना। और इसके अगर हम देखेंगे, अगर हम एक वर्टिब्रे को निकाल के देखेंगे तो उसमें जो पोस्टेरियर रीजन रहता है जिसको हम डोर्सल हर्न बोलते हैं। पोस्टेरियर मतलब जो पीछे का रीजन है, वहां से सेंसरी न्यूरॉन्स निकले होते हैं, और जो एंटीरियर रीजन रहता है वहां से मोटर न्यूरॉन्स निकले रहते हैं। और जो लेटरल हर्न्स रहते हैं उसमें से ऑटोनोमिक न्यूरॉन्स रहते हैं, जैसे जो हमारे डाइजेशन को हो गया, है ना, यूरिनरी सिस्टम को हो गया, ऐसे अपने रेस्पिरेशन को उसको कंट्रोल करते हैं, वो लेटरल हॉर्न से निकलते हैं। पोस्टीरियर से सेंसरी न्यूरॉन निकलते हैं, एंटीरियर से मोटर न्यूरॉन्स निकलते हैं और लेटरल से ऑटोनोमिक न्यूरॉन्स निकलते हैं। होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। तो जो इसमें ये जो व्हाइट मैटर रहता है इनर बटरफ्लाई से, ये ग्रे मैटर जो रहता है उसको सराउंड करता है, और इट इज डिवाइडेड इनटू द डोर्सल, वेंट्रल एंड लेटरल कोल्यूम ट्रैक्ट्स, है ना, जहां से मैंने बोला कि सेंसरी, मोटर और ऑटोनोमिक सिस्टम निकलते हैं। ऐसे जो सेंट्रल कैनाल रहता है वो स्मॉल रहता है और उसमें फ्लूइड रहता है जिसमें सीएसएफ रहता है। हमने सीएसएफ क्या आपने आगे भी देख लिया, वहां पे हमने बोला था कि ये लेटरल वेंट्रिकल्स में प्रोडक्शन होता है कोरोइड प्लेक्सस के, वहां से फिर ये वेंट्रिकल 3 में निकल जाता है, थर्ड वेंट्रिकल में, फिर वहां से फोर्थ वेंट्रिकल में, और वहां से सब एरेक्नोइड स्पेस में, और जो है स्पाइनल कॉर्ड के अगल बगल में निकल जाता है। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड में आता है ये हम उसी सीएसएफ की बात कर रहे हैं। अगर हम नर्व ट्रैक्ट जो रहता है इसमें वर्टिब्रे में, उसकी अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास बेसिकली दो क्लासिफिकेशन में कर सकते हैं। एक आता है एफरेंट, है ना, जिसको हम सेंसरी ट्रैक्ट बोलते हैं, जिसको हम असेंडिंग ट्रैक्ट भी बोलते हैं। ये क्या करता है, सेंसरी जो इन्फॉर्मेशन है उसको बॉडी से रिसीव करके उसको ब्रेन तक ले जाने का काम करता है। जैसे हमारे सेंसरी स्टिमुलस हो गए, टच, प्रेशर, पेन, टेम्परेचर, है ना, क्रूपनेस, कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजें सेंसरी इंफॉर्मेशन को कभी कभी ये प्रोसेस भी करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन में। ऐसे जो इसमें इफरेंट या मोटर ट्रैक्ट रहता है उसको हम डिसेंडिंग बोलते हैं, जो ब्रेन से हमारे बॉडी के साइड में आ रही है। ये जो मोटर कमांड रहता है जो ब्रेन ने दिए हुए हैं उसको लेके आती है, जैसे वॉलेंटरी मूवमेंट क्या क्या करना है ना, पोस्चर कैसा रखना है, टोन क्या होना चाहिए, मूवमेंट कहाँ पे करनी चाहिए। तो ये जो जनरली मोटर रिस्पॉन्स रहते हैं वो ये जो डिसेंडिंग मोटर रहता है या फिर इफरेंट मोटर रहता है, ये उसको लेके आता है पर्टिकुलर से, है ना। तो ये था अपना ग्रोस मॉर्फोलॉजी स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है रिफ्लेक्स एक्शन का या फिर रिफ्लेक्स एक्टिविटी का, जो 2 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी है, तो इस रिफ्लेक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। रिफ्लेक्स इज अ
रैपिड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, एक ऐसा स्टिमुलस आया है ना, मेरे को इतना अवेयर भी नहीं है, मेरा ब्रेन उसको प्रोसेस नहीं कर रहा है, मगर रैपिड वे में इनवॉलेंट्रीली उसके अगेंस्ट में मेरे बॉडी ने रिस्पॉन्स दिखा दिया। तो बेसिकली ये जो है अपना स्पाइनल कॉर्ड से ही प्रोसेस हो जाता है और वहां पे एक रैपिड रिस्पॉन्स देखने को मिलता है जो एक रिफ्लेक्स आर्क बनाता है। रिफ्लेक्स आर्क में सबसे पहले क्या रहता है, एक रिसेप्टर रहता है जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है। फिर जो एफरेंट, एफरेंट मतलब ए पहला आता है, तो यहाँ पे भी पहला आ रहा है। एफरेंट न्यूरॉन जो है ये इसी स्टिमुलस को है ना, जो रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया, इसी स्टिमुलस को कैरी करके स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाता है। फिर स्पाइनल कॉर्ड जो है इसको इंटीग्रेट कर देता है इंटीग्रेशन सेंटर में, है ना। जो स्पाइनल कॉर्ड का जो ग्रे मैटर रहता है वही ब्रेन की तरह काम करता है और यहाँ पे इसको इंफॉर्मेशन दे देता है। और ये जो इफरेंट न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन फिर कैरी करके मोटर इम्पल्स को कैरी करके इफरेंट रिसेप्टर तक जाता है। और फिर यहाँ पे जो हमारा इफेक्टर सेल टिश्यू या फिर ऑर्गन है जो भी है, जैसे हैंड है कुछ भी है, तो उसमें की जो मसल है या फिर ग्लैंड में है उसमें रिस्पॉन्स आते हैं और रैपिडली उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी है ये हमको प्रोटेक्शन करने में या पोस्चर मेंटेनेंस करने में, हम गिरने वाले अचानक से बैलेंस कर लिया, एंड क्विक रिस्पॉन्स देने में हमको हेल्प करते हैं। यहाँ पे इसको हमने एक फिगर की तरीके से समझाने की कोशिश करी। जैसे यहाँ पे आग है, आग के संपर्क में अगर उंगली आई गर्म चीजों की, तो इसमें जो है स्टिमुलस है, ये स्टिमुलस रैपिडली एफरेंट न्यूरॉन के द्वारा ये कहाँ पे जाती है, ये स्पाइनल कॉर्ड में जाती है। क्योंकि ये इमरजेंसी है, ये खतरा है, एक रिफ्लेक्स इसको एक्शन चाहिए, तो यहाँ पे जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर रहता है ये इसको प्रोसेस कर देता है, ये यहीं पे ब्रेन की तरह काम करता है स्पाइनल कॉर्ड में। और यहाँ से फिर ये इफरेंट जो न्यूरॉन रहते हैं उससे मोटर रिस्पॉन्स भेज देता है और बोलता है कि फिंगर को हटाओ अचानक से, है ना। तो ये जो रिफ्लेक्स है, ये जो पाथवे बनता है, इसी पाथवे को हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। और इसके इंस्टेंटली विदाउट माई ब्रेन एक्चुअल कॉन्शियसनेस, है ना, वी विल टेक आवर फिंगर्स अवे फ्रॉम दी हीट, सोर्स ऑफ हीट, जहाँ पे बर्न हो रहा है, या फिर कहीं पे कांटा चुभ गया हो या कहीं पे मैं गिरने वाला, तो अचानक से जो हम बैलेंसिंग करते हैं ना, दैट इज एक्ट ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी। होप यहाँ पे ये चीजें आपको आराम से समझ में आ गई हो और आपको ये भी समझ में आ गया हो कि रिफ्लेक्स आर्क क्या है, राइट। तो ये था हमारा एक कॉन्साइज नोट, है ना, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है, यहाँ से स्पाइनल नर्व्स कैसे निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड में कौन से हॉर्न है और कौन से हॉर्न जो है वो कौन से न्यूरॉन्स को लेके जाते हैं, और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसका फंक्शन क्या है, और जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी है उसमें स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम है, और जो रिफ्लेक्स आर्क है वो कैसे बनता है, ये सारी चीजें हमने आज के क्लास में देखी। तो जो हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा उसमें हम एक दो और इंटरेस्टिंग चीजें लेके आएंगे। तब तक आप भी इसको अच्छी तरीके से पढ़िए और कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे आके कमेंट में पूछ सकते हो। हैविंग सेड दैट, सी यू इन द अनदर क्लास। थैंक यू।